कलयुग पूरे चरम पे है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि जिस टाइप की रोज घटनाएं हमें देखने के लिए मिल रही हैं, उससे यही लग रहा है कि मानवता अब किसी के अंदर नहीं बचा। दूसरा, लोग कहते हैं कि लव मैरिज में प्यार होता है, लेकिन मैं अपने एज ए एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि लव मैरिज के बाद भी लोगों को प्यार होता है। लोग लव मैरिज तो कर लेते हैं, उसके बाद उनको फिर से दूसरा प्यार होता है, और जब उनको दूसरा प्यार होता है लव मैरिज के बाद, तो वो क्या करते हैं कि उनको जिससे उनको प्यार था उसको पहले अपने रास्ते से हटाते हैं, फिर अपने दूसरे प्यार को चुनते हैं। लेकिन ऐसे लोग, आपको क्या लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति सही होती है? अगर इनकी मानसिक स्थिति सही होती तो शायद ये ऐसा कदम ही नहीं उठाते। और जब एक को छोड़ के इनको दोबारा किसी से प्यार हो सकता है, और दोबारा दूसरे प्यार के लिए पहले किसी की जान ले सकते हैं, किसी को बर्बाद कर सकते हैं, तो जो दोबारा इनको प्यार हुआ उसके बाद कौन सी गारंटी है कि इनको तीसरा बार प्यार नहीं होगा? तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जिन लड़के या लड़कियों को ये लगता है कि बंदा सामने वाले को छोड़ के मेरे पास आया, वो हमेशा गांठ बांध ले कि कल ये आपको छोड़ के किसी और के पास जाएगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, मैं आप लोग को डिटेल्स में बताती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में हो रही है ना कि हर किसी के मन में एक डर बैठ गया है। जो शादीशुदा हैं उनके मन में भी डर, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके मन में भी डर, जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके मन में भी डर कि उनके बच्चे का जो लाइफ है, उनके बच्चे का जो भविष्य है, कल क्या होगा, कब क्या होगा, इस डर में हर कोई जिए जा रहा है। और सिर्फ चंद अपने खुशी के लिए बोल सकते हैं या फिर चंद पैसों के लिए। ये सारी जो भी घटनाएं हो रही है ना, सिर्फ यहाँ कहीं ना कहीं दो ही चीज होता है, या तो इंसान का पर्सनल खुशी या तो फिर पैसा। मेरठ में जो घटना हुई वहां पैसे कहाँ कम थे। जो लड़का, जो सौरभ राजपूत, वो लंदन में जॉब करते थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, बाय लुक भी बहुत अच्छे थे। लव मैरिज शादी किए थे, मुस्कान उनको पसंद आई थी। उसके बाद वो ये भी नहीं देखी कि एक गरीब फैमिली की है और उस लड़की से वो लड़का शादी कर लिया। वो लड़का कहीं ना कहीं अच्छा खासा पढ़ा लिखा होगा, तभी तो वो मर्चेंट नेवी में एक एज ए ऑफिसर पोस्टेड था, वो भी लंदन में। उसके अकॉर्डिंग तो मुस्कान कुछ नहीं थी, फिर भी प्यार था और उसने शादी कर ली। लेकिन मुस्कान ने उसके प्यार का क्या सिला दिया? मुस्कान ने अपने लाइफ को तो बर्बाद किया, अपने 5 साल की बेटी के भी लाइफ को बर्बाद किया। और चूज किसको किया? उस चोमू टाइप शकल वाले लड़के को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सौरभ के आगे उस लड़के का कोई अस्तित्व नहीं है, जो साइको है, जो एक बीमार, मानसिक रूप से बीमार आदमी है। वैसे इंसान को मुस्कान ने चूज किया। क्या कह सकते हैं ऐसे मानसिकता को? तो वहां लोगों ने बोला कि भाई ये नशा करती थी, ड्रग्स लेती थी, और जब ड्रग्स वगैरह किसी भी नशे का जब इंसान एडिक्ट हो जाता है तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो काबू में नहीं होता है। तो चलिए, वहां तो इस चीज को बोला गया। लेकिन दूसरी घटना जो अभी औरैया से आ रही है, उत्तर प्रदेश के औरैया की एक घटना, जो मात्र 15 दिन में शादी भी होता है और 15 दिन बाद जो लड़का है उसकी हत्या भी हो जाती है। लड़की के हाथ की अभी तक मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटा है और लड़का इस दुनिया को छोड़ के चला गया। आखिर क्यों? किसने करवाई? आखिर उसके हत्या के पीछे कौन, किसके ऐसे मंसूबे थे जो मात्र 15 दिन में सारी घटना हो जाती है? यहाँ भी लव मैरिज, यहाँ भी लड़का अपने पसंद से लड़की से शादी करता है। लड़के के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लड़की एक गरीब घर की लड़की होती है, उतनी भी गरीब नहीं है, दोनों परिवार सक्षम है। लड़के के 10 हाइड्रा, 10 क्रेन हैं। लड़की के जो फैमिली वाले हैं, उनका स्कूल चलता है जौनपुर में। लड़की जो है वो लड़के के भाई की साली है, यानी कि उस घर की एक लड़की पहले से इस घर में थी। दोनों के प्रेम प्रसंग 4 साल से थे, ऐसा लड़के वाले का फैमिली का कहना है।
लड़के के बाप का कहना है कि मैं ये शादी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बेटे ने जबरदस्ती जिद पकड़ा कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। लड़के का जो भाई है उसका कहना है कि मेरा भाई बोलता था कि मैं उसी से शादी करूंगा, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मैं अकेले बारात लेके जाऊंगा। पहले लड़के ने शायद कोर्ट मैरिज किया, कोर्ट मैरिज के बाद लड़के का शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से होता है, क्योंकि लड़के और लड़की वाले दोनों बहुत पैसे वाले थे, दोनों के यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। इसलिए घर वाले, और दोनों कास्ट मतलब सेम, क्योंकि उस घर की एक लड़की पहले से इस घर में थी। लड़के के जिद के आगे जो गार्जियन है वो झुक जाते हैं और अपने बेटे की शादी खुशी खुशी अपने बड़ी बहू की छोटी बहन से कर देते हैं। शादी के मात्र 15 दिन के बाद उनका जो बेटा है, जिसकी शादी वो अभी 5 मार्च को किए थे, 19 मार्च के दिन उसका जो जीवन है वहीं पे खत्म हो जाता है। मतलब गोली उस दिन उसको लगती है। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे कौन ऐसा उसका दुश्मन था जो उसके शादी के 15 दिन भी उसको चैन से जीने नहीं दिया? आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि खुद का उसका प्यार, वो लड़की जिससे वो 4 सालों से प्यार कर रहा था, जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वही लड़की उसके मरने की वजह बन गई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये लड़की प्रगति यादव, जिनकी शादी होती है 5 मार्च को, अपने ससुराल में ये मात्र 4 दिन रुकती हैं। उसके बाद ये अपने मैके चली जाती हैं। मैके जाने के बाद ये लड़की अपने घर नहीं जाती हैं, ये सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। ये तो इनका लव मैरिज था, लेकिन इनकी एक और बॉयफ्रेंड थे जिनसे ये बहुत ज्यादा शायद प्यार करती थी, और उनके पास जाती हैं और उनको 2 लाख रुपए देती हैं। वो 2 लाख रुपए जो उनको मुंह दिखाई के रस्म में मिला था, जो शादी के बाद जैसा सब लड़कियों को मिलता है, और वो पैसे लेके अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती हैं और वो पैसे उनको दे के बोलती हैं कि लो, इससे तुम अपना काम करो। वो काम कौन सा था? उस पैसे से इन लोगों ने, ये प्रगति यादव और इनके जो बॉयफ्रेंड है अनुराग यादव, ये दोनों मिलके एक सुपारी किलर, एक ऐसे मतलब लड़के को हायर करते हैं, शायद रामचंद्र नागर शायद उस बंदे का नाम है, जो बहुत दिनों से जेल में था। बहुत सारे उस पर पहले से ही ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, जिसके कारण वो जेल में था, और वो एक अच्छा शार्प शूटर है, और उसको ये लोग हायर करते हैं। और हायर करने के बाद वो लड़की अपने मायके से ही अपने हस्बैंड का पूरा लोकेशन व्हाट्सएप से मंगवाती है और अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि मतलब इस लड़की का दिमाग और इस लड़की का पसंद अगर आप सुनेंगे ना तो आपको पैर तले जमीन खिसक जाएगा। ये लड़की एक अच्छे फैमिली की, इसकी शादी होती है एक अच्छे फैमिली में, एक बड़े से बिजनेसमैन कह सकते हैं, जिसके पास 10 हाइड्रा और 10 क्रेन होना, वो बड़ा बिजनेसमैन होता है। और ये लड़की उस लड़के से शादी करती है। उसके बाद ये लड़की एक ऐसे लड़के के लिए अपने पति को मरवा देती है, जो लड़का एक मामूली सा ट्रैक्टर ड्राइवर है। जी हाँ, कैसा लगा होगा सुन के आपको कि क्या हो गया है लोगों के मतलब सोच को। लड़कियां अगर किसी से प्यार भी करती है तो मानते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा ना हो जाए कि जो लड़की एक मतलब महल में रहने वाली किसी झोपड़ी वाले को पसंद करे। मतलब उसका पति 10 क्रेन 10 हाइड्रा का मालिक, और वो उसका प्यार किससे होता है? एक ट्रैक्टर ड्राइवर से। सुन के भी बहुत अजब लग रहा है। और लड़का भी लुक्स लाइक देखा जाए तो कोई खास नहीं, चोमू टाइप से शकल उसकी। और उस लड़के के लिए लड़की अपने पति को मरवा देती है मात्र शादी के 15 दिन के अंदर। आप लोग को यह भी लग रहा होगा कि जब इसको यही करना था तो आखिर उस लड़के से शादी क्यों की? फिर इसको उसी से शादी करना चाहिए था। पैसा पैसा भाई साहब। ये लड़की एक प्लान की। आजकल की लड़कियां ना, लग रहा है ना कि जैसे अपना जो सारा दिमाग है ना कचड़े में लगा रही। अगर ये इतना दिमाग ये कहीं अच्छे चीज पे लगाती तो शायद इनका लाइफ में ये खुद एक अच्छा अचीवमेंट हासिल करती, तो शायद इनको किसी और का मतलब क्या बोले गोद सूना नहीं करना पड़ता। ये लड़की सिर्फ पैसे के लिए उस अनुराग यादव से दिलीप यादव से शादी करती है।
जिनसे कि 4-5 साल पहले से इनका अफेयर चल रहा था, और इनका शायद यही प्लान था कि उनसे शादी करके उनकी सारी प्रॉपर्टी एज ए इनकी विधवा बन के ले लेना है और अपने इस ट्रैक्टर छाप ड्राइवर जो इनका बॉयफ्रेंड है उसके साथ जीवन बिताना है। ये चीज़ें पता कैसे चली ये आप सुनिए। तो ये लड़की क्या कर रही थी कि ये पैसे जिसको मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे, पहले इससे एक शूटर हायर करती है अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू मिलके, और उसके बाद अपने पति से व्हाट्सएप का लोकेशन जो है पूछ पूछ के अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती है। सबको पता था कि जो इसका हस्बैंड है वो हाइड्रा चलाता है, क्रेन है उसके पास। ये लोग एक प्लान करते हैं कि वो जिस लोकेशन में था उस लोकेशन में 4 लोग जाते हैं एक बाइक से, और वहां जाने के बाद जहां पे उसका मतलब कि हाइड्रा लगा हुआ था वहां जाके वो एक ढाबा के पास बाइक वाले रुकते हैं और जाके उस हाइड्रा के पास ये बोलते हैं कि मेरी कार कुछ दूर आगे एक नहर में गिरी हुई है और मेरी कार को निकलवाना है। आप हाइड्रा का काम करते हैं, क्या आप मेरी गाड़ी को निकाल देंगे? उस बंदे को लगा कि भाई मेरा तो ये काम है, मेरा तो ये बिजनेस है, प्रोफेशन है, मेरा तो यही काम ही है। वो बंदा तैयार हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है हम देख लेंगे। वो लोग बोलते हैं कि पहले हाइड्रा लेके चलने से पहले आप मेरे साथ चलिए और चल के वहां देख लीजिए कि क्या वो आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। वो बंदा एग्री हो जाता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोग होते हैं। वो तीनों जो लोग होते हैं बाइक सवार उसको उसी बाइक पे बिठा लेते हैं। एक बाइक पे 4 लोग जाते हैं और वो जो बंदा है वो चला जाता है उस नहर के साइड। उससे पहले क्या होता है कि ढाबा पे जब वो बैठता है उसके घर से उसके भाई का कॉल आता है। उसका भाई पूछता है तुम कहाँ हो अभी? तो वो अपना लोकेशन बता देता है कि अभी तो हम इस ढाबे पे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए, और यहाँ पे एक लोग आए हुए हैं जिनकी गाड़ी नहर में गिर गई है और उनका मतलब मैं गाड़ी देखने जा रहा हूँ उस लोकेशन पे, वहां से देखने के बाद मैं सीधे घर आऊंगा। उसका भाई बोलता है ठीक है। वो लड़का उन लोगों के साथ बाइक पे बैठ के उस लोकेशन पे जाता है जो लोकेशन वो लोग उसको बताए थे, नहर के साइड। उसके बाद वो लोग कुछ दूर पे ले जाते हैं उसको, वहां कोई गाड़ी नहीं गिरी हुई थी और एक गेहूं का खेत में वो लोग उसको ले जाते हैं और पहले तो उसको गोली मारते हैं पीछे से, जो गोली उसके सर में लगी, और उसके बाद उन लोग को लगता है कि अभी मतलब मरा नहीं है तो उसको ईंट पत्थर से पहले मारते हैं और उसके बाद उसको वहीं पे अधमरे हालत में छोड़ के सब भाग जाते हैं। उस रास्ते से कुछ लोग जाते हैं वो रास्ता, तो कुछ लोगों को लगता है भाई यहाँ पे कोई गिरा हुआ है अधमरे हालत में। वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है और उनको वहां से ले जाके हॉस्पिटलाइज करवाई जाती है। हॉस्पिटल में वो 2 दिनों तक बंदा जिंदा रहता है, 2 दिनों तक अपने जीवन से लड़ता है और 2 दिन के बाद वो मर जाता है। इसके बाद पुलिस उस एरिया का जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको जब खंगालती है तो ये पता चलता है कि जो बाइक सवार लोग हैं उसके हाइड्रा का पीछा कहां से कर रहे थे, क्योंकि एक ही बंदा अगर कंटिन्यू किसी गाड़ी की या किसी इंसान के पीछे अगर चले तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा सा राज तो जरूर होगा। और पुलिस को ये चीजें समझ में आ गई थी कि ये वही लोग हैं। पुलिस ने उस शक के बिना पे उनको पकड़ा और जब शक के बिना पे उनको पकड़ा तो सारी चीजें क्लियर हुई। लोगों को हैरानी तब हुई जब वो बंदा जो शूटर था और जो उनका बॉयफ्रेंड था, दोनों ने बताया कि ये सारा जो प्लान था उनकी खुद की बीवी जिसकी शादी 15 दिन पहले उनसे हुई थी और लव मैरिज हुई थी उनका है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे प्यार करना गुनाह था या गलत इंसान से प्यार करना गुनाह था? पता नहीं, ये मैं नहीं कहूंगी कि लव मैरिज में ही ऐसा होता है, अरेंज मैरिज में नहीं होता है, लेकिन ऐसा जो कुछ भी हो रहा है अभी बहुत गलत हो रहा है। अभी मतलब किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, कब कौन आपका दुश्मन बन जाए और किस रूप में आपसे बदला ले ले। जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी का भी मतलब इर्द गिर्द कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर आपको लगे तो भाई आपको नहीं रहना, किसी के साथ आप मत रहो, लेकिन किसी को इस तरीके से मारना अपने स्वार्थ के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। आज वो जो है उनका स्वार्थ भी पूरा नहीं हुआ और वो कहाँ पहुँच गए। अब
जिस सुख सुविधा के बारे में प्लानिंग करके वो किसी का गोद सूना कर दी, किसी का घर सूना कर दी, आखिर वो भी अपने प्लानिंग में सफल नहीं हुई, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो सब देखता है। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।